I am Dr. Neha Kushwaha. Welcome all of you in my YouTube channel Ayurvedic Tips by Dr. Neha Kushwaha. आज फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर। इस टॉपिक का नाम है दही का सेवन किस ऋतु व काल में नहीं किया जाए। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं जो आहार विहार से संबंध में मुझसे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा सवाल उन लोगों के दही के सेवन के संबंध में होते हैं। दही का सेवन कब करें, कब नहीं करें, दिन के किस भाग में हम दही को खाएं, कब नहीं खाएं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए और इसकी जानकारी आप सभी लोगों के साथ साझा की जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो लोगों का मुझसे ये पूछना होता है क्या हम रात्रि के समय दही खा सकते हैं। तो मेरा कहना है नहीं। क्यों? आयुर्वेद में दही की दो प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं। पहला, एक तो दही अभिसंधि होता है। अभिसंधि यानी स्रोतस में अवरोध उत्पन्न करता है क्योंकि ये गाढ़ा होता है और कफ को बढ़ाने वाला होता है। दूसरा, दही उष्ण वीर्य होता है। जी हाँ, सभी लोग दही को ठंडा समझते हैं, इसकी तासीर को ठंडा समझते हैं, पर दही की तासीर ठंडी नहीं होती है। दही उष्ण वीर्य होता है, इसकी तासीर गर्म होती है। इसका कारण यह है कि जब दही में लैक्टोबैसिलस नाम के जीवाणु पाए जाते हैं, यह जीवाणु जब शरीर के अंदर दही के साथ जाते हैं तो इसकी एक रासायनिक क्रिया होती है जिसका प्रभाव उष्ण उत्पन्न होता है, इसलिए इसकी तासीर को गर्म कहा जाता है, यानी इसी को आयुर्वेद में उष्ण वीर्य कहा गया है। इसके साथ ही जब दही का हम रात्रि में सेवन करते हैं तो रात्रि के भोजन और विश्राम के बीच में अंतराल कम होता है और अभिसंधि होने के कारण, भारी होने के कारण दही का पाचन जो है उस वक्त में नहीं हो पाता है, जिससे यह कॉन्स्टिपेशन की समस्या को उत्पन्न कर देता है। इसके अलावा उष्ण वीर्य होने से यह पित्तवर्धक है। आयुर्वेद में पित्त और कफवर्धक माना गया है। तो जिन लोगों में एसिडिटी की समस्या होती है उन लोगों में ये रात्रि के समय सेवन किया हुआ दही एसिड रिफ्लक्स का कार्य करता है। जिन लोगों में अस्थमा की समस्या होती है, कफवर्धक होने के कारण ये कफ का उत्क्लेश, रात्रि में सेवन किया हुआ दही कफ के उत्क्लेश को बढ़ा देता है, जिससे अस्थमा की समस्या में वृद्धि हो सकती है। इसके अतिरिक्त ऋतुओं के अनुसार अगर विचार किया जाए तो आयुर्वेद में ने एक साल को 6 ऋतुओं में बांटा है। इन 6 में से भी 3 ऋतुएं, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु, इन तीनों ऋतुओं में दही के सेवन का निषेध किया गया है। बसंत ऋतु, अगर हिंदी महीनों की बात करें तो चैत्र और बैसाख का महीना, और अंग्रेजी महीनों के हिसाब से बात करें तो लगभग 15 फरवरी से लेकर के 15 अप्रैल तक का जो समय होता है वो बसंत काल माना जाता है। बसंत का काल, बसंत ऋतु को आयुर्वेद में कफ का प्रकोपक काल माना गया है, यानी इस समय कफ की अधिकता रहती है, कफ का प्रकोप होता है शरीर में। इसी वजह से आप देखते हैं ना, इस वक्त खांसी, जुकाम, बुखार, वायरल फीवर या कफ से संबंधित सारी परेशानियां और रोगों की उत्पत्ति होती है। अगर इसी वक्त हम कफवर्धक आहार, क्योंकि अभिसंधि होने के कारण कफ को बढ़ाता है, कफवर्धक आहार को भी लेंगे तो कफ का प्रकोप अधिक होगा और कफजन्य व्याधियां अधिक होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दूसरा है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु यानी ज्येष्ठ और आषाढ़ का समय हिंदी महीनों में। अगर अंग्रेजी महीनों की बात करें तो लगभग 15 मई से लेकर के 15 जुलाई तक का समय ग्रीष्म ऋतु को माना जाता है। अब सभी लोगों का सवाल है कि भाई हम तो गर्मियों में ही दही खाते हैं और आप कह रहे हैं गर्मियों में दही नहीं खाएं। तो इसके लिए आयुर्वेद में संस्कार का विधान बताया गया है कि जिस प्रकार से किसी भी चीज़ में किसी अन्य द्रव्य को, खाद्य पदार्थ में किसी अन्य द्रव्य को मिलाकर उसके गुणों में परिवर्तन किया जाता है, इसे कहते हैं संस्कार। जैसे दही उष्ण वीर्य है तो आप इसमें शीत वीर्य द्रव्य जैसे मिश्री को मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं, लस्सी के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं और साथ ही छाछ के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन खाली दही का प्रयोग उष्ण वीर्य होने के कारण और बाहर भी मौसम में उष्णता होने के कारण इस शरीर में के उष्ण गुण को बढ़ाएगा और व्याधियां उत्पन्न कर सकता है। इसके अतिरिक्त शरद ऋतु, शरद ऋतु यानी लगभग आश्विन और कार्तिक वाला समय जो होता है, अगर अंग्रेजी महीनों की बात करें तो ये होगा 15 सितंबर से लेकर लगभग 15 नवंबर तक का समय, जो फिलहाल इस वक्त शरद ऋतु चल रही है।
इसमें भी दही का निषेध बताया गया है, क्योंकि शरद ऋतु को आयुर्वेद में पित्त प्रकोप का काल माना गया है और दही उष्णवीर है, पित्त भी उष्ण है। जब दोनों समान गुण वाली चीज़ मिलती हैं तो उसमें वृद्धि होती है, यानी पित्त का प्रकोप बढ़ जाता है और पित्त प्रकोप से बहुत सारी चर्म व्याधियाँ यानी स्किन डिजीज़, लूज मोशन, डाइजेशन से रिलेटेड डिजीज़ उत्पन्न हो जाती हैं। अतः शरद ऋतु में भी दही का सेवन नहीं करना चाहिए। आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी? अगर आप लोगों को मेरी ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।